एक बात बताइए कि कोई आपके सामने आता है तो कितने पैसे लग रहे हैं ये बोलने के लिए कि अच्छे लग रहे हो, प्यारे लग रहे हो। बहुत सारे लोग हैं जो बोल देते हैं मोटे लग रहे हो, पतले लग रहे हो, कलर अच्छा नहीं है, हाइट कम है। अरे क्यों इतना बोलना है, क्यों इतनी बातें करनी है, माइंड में इतना लोड क्यों लेना है। खुश कर दो 1 मिनट के लिए ये बोल करके कि बहुत प्यारे लग रहे हो, बहुत सुंदर लग रहे हो, क्या हो जाएगा। लेकिन नहीं भाई, लोगों को तो बातें करनी है तो बातें करते रहेंगे वो। दोस्तों, भगवान की इस सृष्टि, मतलब भगवान ने जो ये सृष्टि बनाई है, उसमें कमी देखने वाले या बोलने वाले हम और आप कौन होते हैं। अगर आपने किसी को खुशियाँ दी तो उस पल का हिसाब ऊपर वाला रखता है। अगर किसी को आपने दुख दिया उसका उस हर पल का हिसाब भी ईश्वर रखता है। इसलिए किसी को आप दुख ना दें, हमेशा खुशियाँ ही दें। अगर आप किसी को खुशियाँ भी ना दे सके तो आप चुप रहें। इसलिए अच्छा बोलें, अच्छा सुने और अच्छा देखें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुधा और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक मुलाकात आपके साथ। एक बहुत प्यारी कहानी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक समय एक गरीब लड़का जो है वो एक राज्य के अंदर जाता है राजा से मिलने के लिए। जब वो वहाँ उस राज्य में पहुँचता है तो वहाँ पे एक भव्य समारोह चल रहा होता है। उसे पता नहीं होता है तो वो किसी व्यक्ति से पूछता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो उस व्यक्ति ने बताया कि यहाँ पे एक शाही हाथी आएगा और वो जो है उसके सूंड के अंदर एक माला टंगी होगी। हम में से इस भीड़ में से किसी भी एक व्यक्ति पर अगर उसने वो माला डाल दी तो वो व्यक्ति आने वाले 5 साल तक राजा बनेगा। तो लड़के ने कहा अच्छा। तो बोले यार मैं तो गरीब हूँ। अंदर ही अंदर सोचने लगा, एक बार तकदीर आजमाने का मौका मिल रहा है तो मैं भी इस लाइन में खड़ा हो जाता हूँ। तो वो भी उस लाइन में खड़ा हो गया। हाथी आया और अपनी सूंड से वो जो माला है वो चारों तरफ घूम के उसने उस लड़के पर डाल दी। जोर जोर से तालियों की आवाज़ें होने लगी, जोर जोर से लोग बोलने लगे हमारे राजा हमें मिल गए, हमारे राजा हमें मिल गए। उस लड़के के अंदर माला डाल दी, उसके गले में माला डाल दी। पंडित जी आए और उसने उसका राज तिलक किया और उसको बोला कि अब आप जो है इस राज्य के आने वाले 5 साल तक आप राजा रहेंगे। लड़के ने कहा ठीक है, पर मुझे आपको एक बात और बतानी है। तो बोला कि क्या? तो बोले 5 साल के बाद आपको ये राज्य छोड़कर जाना होगा और आप जाते हुए एक नदी को आपको पार करना है। उस नदी को पार करते हुए एक गांव रहेगा, उस गांव में आपको अपना जीवन यापन करना है। लेकिन अगर नदी पार करते हुए किसी भी जानवर, कोई भी मगरमच्छ हो या कोई भी बड़ी मछली हो, अगर आपको वो निगल जाती है या खा जाते हैं तो आपका जीवन वहीं समाप्त हो जाएगा। और अगर आप में साहस होगा तो आप उस नदी को पार करते हुए उस गांव में आप अपना जीवन ठाट बाट से जिएंगे। तो लड़के ने कहा कि वैसे भी वो अंदर से सोच रहा था कि 5 साल की बात है, राज्य का जो है वो भार संभालता हूँ और राजा बन के अपनी तकदीर संभालता हूँ, तो इसमें क्या ही है। बोले ठीक है पंडित जी, मुझे मंजूर है। ठीक है भाई, पंडित जी ने पूरा राज तिलक और अभिषेक वगैरह सब कर दिया। अब वो लड़का भी उन 5 सालों में उसने उस राज्य की बहुत अच्छी तरीके से उसने संभाला उस राज्य को और बहुत अच्छे से काम भी किया, लोगों ने उसे पसंद भी किया। लेकिन कहते हैं ना, खुशी के पल बहुत जल्द चले जाते हैं। तो वो 5 साल भी पूरे हो गए उस लड़के के। अब जब वो 5 साल कंप्लीट हुए तो उसकी विदाई का समय हो गया। लोगों के आंख में आंसू आ गए कि अब हमारा राजा जाएगा। अब उसको वो नदी पार करनी थी, तो वहाँ तक लोगों ने उसको साथ दिया और अब सब सोचने लगे हमारे राजा चले जाएंगे। लेकिन उस लड़के के सिकन पर तनिक भी परेशानी नहीं थी, तनिक भी मतलब टेंशन नहीं थी। वो आराम से उस गांव के जो नदी, गांव से पहले जो नदी है उसको पार कर गया। अब सोचने की बात है कि उसे टेंशन क्यों नहीं थी, क्योंकि दोस्तों उसने उन 5 सालों में उस नदी के ऊपर एक लकड़ी का पुल तैयार कर लिया था।
जिससे उस पुल पर आराम से वो जाके और गांव में अपना जीवन यापन कर रहा था। दोस्तों, ये कहानी राजा की या उस पुल की नहीं है, ये कहानी हमारी और आपकी है। हमारे पास भी एक लिमिटेड निश्चित समय है जो हम पर डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे पार करते हैं। हम भी एक ऐसा पुल तैयार करना है, हमें भी एक ऐसा पुल तैयार करना है जिसमें अच्छे कर्म, हमारी अच्छी दुआएं, अच्छी प्रार्थनाएं हम साथ में लेके चलें। क्योंकि जब हम ये दुनिया छोड़ कर जाएं या संसार छोड़ के जाएं तो हमें कोई नरक ना झेलना पड़े या किसी प्रकार की कोई यातनाएं ना झेलनी पड़े। इसलिए आप वो भवसागर पार करने से पहले वो पुल तैयार करिए कि हमें उस पुल पे आराम से हम जा सके और ईश्वर प्राप्ति हमें हो सके। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले जो वीडियोज़ है, आने वाली जो नई नई कहानियाँ हैं वो हम आप तक पहुँचा सकें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।